हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हो रिवॉन एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 8 के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एरी के हाथ में जो बॉम्ब लगा हुआ था वो बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं चारों तरफ ऋतिक रोशन की तरह रोशन रोशन हो जाता है, जिसके चलते कुछ ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और हम देखते हैं धूल हटने के बाद एरी के हाथ में से खून निकल रहा होता है और एरी ज़मीन पर गिर कर रोते हुए कहता है, वुकोंग मेरी हर दर्द कर रहा है, आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ में बॉम्ब लगाने की। कहते ही एरी पास में पड़े एक लकड़ी को लेकर उस कमीने मिडिल फिंगर वाले लड़के के पीछे लगे तेरी उस लकड़ी को घुसा रहा होता है और कहता है, कमीने कही के मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े न कर दूं। ये देखकर बुक और एरी को रोकते हुए कहता है, एरी रुक जाओ, एरी रुक जाओ, वो ऑलरेडी मर चुका है, उसे जाने दो। जो सुनकर एरी जबरदस्ती करते हुए वुकोंग से कहता है, उसे जाने दूं मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे छोड़ो, मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। उसने मेरे हाथ को जख्मी किया है, आखिर ये कैसे हो सकता है? हाँ, जो सुनकर वुकोंग उसे कहता है, अरे एरी शांत हो जाओ। लेकिन एरी उसके गाल पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, शांत हो जाओ? तुम फिर से कैसे कह सकते हो मैं शांत हो जाऊँ? क्या तुम्हें पता नहीं मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा नाजुक है और उसकी हिम्मत कैसे मेरी बॉडी को चोट पहुँचाने की? लेकिन वुकोंग एरी से कहता है, अरे पागल लड़के, जल्दी से शांत हो जा और अपने सेंस में आ। जो सुनकर एरी वुकोंग से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और नाजुक है। मैं हमेशा से मेरी स्किन को बिना किसी चोट के सुरक्षित रखते आया हूँ। जो सुनकर वुकोंग एरी के हाथ को देखते हुए उस डॉक्टर से कहता है, हे तुम डॉक्टर हो ना, जल्दी से उसके हाथ को चेक करो और देखो इसका कोई क्योर मिलता है कि नहीं। जो सुनकर वो डॉक्टर कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो डॉक्टर एरी के हाथ को एग्जामिनेशन करते हुए कहता है, इसकी घाव देखकर लगता है ये अच्छी कंडीशन में है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत जल गया है। जो सुनकर एरी बहुत तेज चीख मारता है और वुकोंग एरी से कहता है, अरे रोना बंद कर, जब तो उसे स्टैप कर रहा था तब तो बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहा था, अब क्या हुआ? तभी हम देखते हैं उस डॉक्टर की नज़र कई सारे ज़ॉम्बिस की ओर पड़ता है और हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जो देखकर डॉक्टर कहता है, अरे जल्दी से भागो, धमाके का आवाज़ बहुत तेज था जिसके चलते कई सारे ज़ॉम्बिस इधर ही आ रहे हैं। और एरी से कहता है, आखिर हम क्या करें और तुम अभी रोए क्यों जा रहे हो? जो देखकर वुकोंग उन सभी से कहता है, उस सामने वाले घर में जाकर छुप जाओ। और हम देखते हैं एरी को उसके पंटर ने पकड़ा हुआ होता है और कहता है, ठीक है। और वुकोंग जी और किनली से कहता है, तुम लोग जल्दी से मेरे को टाइटली पकड़ लो। और हम देखते वुकोंग जी और किनली को अपनी गोद में उठा लेता है और ली जिंगटियन और उसके आदमी से कहता है, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? जो सुनकर उसका आदमी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? जो सुनकर वुकोंग उसके कहता है, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगा और उसे भी, लेकिन तुम्हें इसके बाद में रीपे करना होगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बिस पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं वहीं पर ही फायर क्रैकर या बॉम्ब जो भी है उधर पड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं वुकोंग ने ली जिंगटियन की साथियों को नंगा कर दिया है, मतलब सिर्फ बनियान छोड़ के सब कुछ उतार दिया होता है। और एरी के पंटर में से एक कहता है, आखिर इस मरे हुए ज़ॉम्बी के साथ करेंगे क्या? हाँ। जो सुनकर वही डॉक्टर कहता है, वुकोंग ने कहा हम इसे यूज़ कर सकते। और हम देखते वुकोंग अपनी नाखून के जरिए उस ज़ॉम्बी की सीने में एक छेद कर देता है। और हम देखते ली जिंगटियन के पंटर में से एक कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? और हम देखते वुकोंग उसके गाल में वो खून पोंछ रहा होता है और कहता है, ये ब्लड तुम अपने फेस पर लगा लो और मुझे बताओ इस विलेज में वो वेयर हाउस कहाँ पर है जहाँ पर गन पाउडर मिलेगा और मुझे उधर ले चलो। जो सुनकर वो आदमी हड़बड़ा जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता है इस गाँव में वेयर हाउस है और वो भी गन पाउडर के? जो सुनकर वुकोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ? मैंने सिर्फ न्यू ईयर के टाइम पर ही होलसेल में मार्केट में फायरवर्क्स को बिकते हुए देखा है। और हम देखते वुकोंग ली जिंगटियन के हाथ को बांधकर उसका एक रस्सी का सिरा एरी को देते हुए उससे कहता है, बाहर जो मरे हुए लाश है उसकी सेंट ह्यूमन सेंट को कुछ देर के लिए रोक के रख सकती है और हम ज़ॉम्बिस को जब अपनी तरफ कर लेंगे तुम जल्दी से जाकर बस के अंदर जितनी जल्दी हो सके घुस जाना सबको लेकर। जो सुनकर एरी वुकोंग से कहता है, ठीक है मैं तो इन सबको बस में ले लूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे और अपना ध्यान रखना, अगर कुछ भी गलत होता है तो जल्दी से बस के अंदर चले आना। तभी वुकोंग की बहन वुकोंग से कहता है, वुकोंग। जो सुनकर वुकोंग उसके पास जाकर उसे प्यार करते हुए कहती है, जी इस बार मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा इस बार। जो सुनकर उसकी बहन कहता है, ठीक है। और फिर वो किनली से कहता है, किनली अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर किनली वुकोंग की गालों पे हाथ रखते हुए कहते, ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को फिर से चोट मत पहुंचा लेना, ठीक है। तभी वुकोंग अपने हाथ में अपना हाथ रख लेती है। जो देखकर किनली कहती है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? जो सुनकर एरी उससे कहता है, क्या हुआ भाई, ज़ॉम्बिस को भी दर्द होता है क्या? और हम देखते ली जिंगटियन की पंटर में से एक कहता है, क्या हम नहीं जाने वाले बाहर? और दूसरा पंटर कहता है, हाँ बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बिस है। जो सुनकर वुकोंग उन सभी से कहता है, यही अच्छा वक्त है जाने का। और हम देखते हैं उन सभी ने अपने हाथ में फायर क्रैकर पकड़ा हुआ होता है
और वूकोंग उनसे कहता है अपना अपना फायर क्रैकर अपने हाथ में पकड़ो। और हम देखते हैं वो सब दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज़ होता है। जो देखकर ली जिंगटियांग के आदमी से एक कहता है, क्या सच में ज़ॉम्बीज़ की ब्लड हमें उनसे प्रोटेक्ट कर सकती है? क्या तुम श्योर हो वो हमें नहीं काटेंगे? जो सुनकर वूकोंग उन सभी से कहता है, अरे गाइस रिलैक्स, वो हमें तब तक नोटिस नहीं कर पाएंगे जब तक हम उनसे 2 मीटर की दूरी पर रहे। जो सुनकर उसके पंटर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? 2 मीटर की दूरी मतलब अगर क्या हो हम उनके करीब भी चले जाए। जो सुनकर वूकोंग उन सभी से कहता है, तो फिर एक ही तरीका है। कहती वो अपनी नाखून से आग जला लेता है, हाँ जो भी है, और कहता है अगर तुम उनसे खुद को कटवाना नहीं चाहते तो फिर तुम एक ही काम कर सकती हो, फायर क्रैकर में आग लगा देना। कहती वो अपने पास जो फायर क्रैकर था उसमें आग लगा देता है और उन सारे फायर क्रैकर को उन ज़ॉम्बीज़ की ओर फेंक देता है और सभी से कहता है जल्दी से भागो। और हम देखते हैं वो फायर क्रैकर जाकर ज़ॉम्बीज़ के भीड़ में पड़ता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर जलकर खाक होने लगते हैं। जो देखकर ली जिंगटियांग के एक आदमी से पंटर भागते हुए कहता है, क्या ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ गए, जल्दी से भागो। जो सुनकर वूकोंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम भागते हुए उस वेयर हाउस में जाओ जहाँ पर फायरवर्क्स है और पीछे मत देखना। और हम देखते वो आदमी डरे हुए उस तरफ भागने लगता है और हम देखते वूकोंग और ली जिंगटियांग के बाकी जो पंटर होते हैं वो सभी भागते हुए जा रहा होता है, जिनमें से एक कहता है, वूकोंग तुम कमीने, सारे ज़ॉम्बीज़ एक जैसे ही होते हैं। और हम देखते वो जितने भी सारे ज़ॉम्बीज़ आग में थे वो सब जल रहा होता है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम एरी का सीन देखते थे, जो दरवाजे के जरिए बाहर की ओर देखता है और उसकी पंटर में से एक कहता है, एरी लगता है वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ से निकल के गए और ज़रा अपनी बस की तरफ देखो, उस तरफ आसपास कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। और हम देखते वो सब बाहर निकल आया होते हैं। एरी ने वूकोंग की बहन जी को पकड़ा होता है और उसके चमचे ने किनली को पकड़ा हुआ होता है। और हम देखते वो सब बस के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते वो सब बस में चल रहा होता है और एरी का पंटर कहता है, एरी जल्दी से सब लोगों को अंदर डालो। जो सुनकर एरी ली जिंगटियांग की कंधे पे मारते हुए कहता है, तुमने मेरी सामान को कहाँ पर छुपाया है, जल्दी से वापस लाओ। तो गाइज यहाँ पर अपना जो एरी है ना उसका एक कमाल का मतलब फ्लैशबैक है, जो भी है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहो या फिर दर्दनाक जो भी है हमें बाद में पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जो सुनकर ली जिंगटियांग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर हमारा सीन वूकोंग की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वूकोंग और ली जिंगटियांग के पंटर उस वेयर हाउस में आ गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर कई सारे फायर क्रैकर रखा हुआ होता है। और ली जिंगटियांग के पंटर कहता है, तो ये रहा फायर क्रैकर की वेयर हाउस, और हम आगे क्या करेंगे। लेकिन हम तभी देखते हैं एक ज़ॉम्बी उस पंटर के पीछा करते हुए उस वेयर हाउस के सामने आ जाता है और वो पंटर कहता है, अरे गाइस ये ज़ॉम्बी इधर आ गया है। जो सुनकर एक मोटा सा पंटर कहता है, ठीक है कुछ चिंता मत करो, हमारे पास एक्सप्लोजिव है, मैं उससे अभी ब्लो कर देता हूँ उसके सर को। कहती ही वो उस फायर क्रैकर को जला देता है और उस ज़ॉम्बी की ओर फेंकता है। जो देखकर वूकोंग कहते हैं, अरे ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा। और हम तभी देखते हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके चलते उस घर का दीवार टूट जाता है और साथ ही साथ वो ज़ॉम्बी भी दूर जा गिरता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और कई सारे ज़ॉम्बी उधर की ओर देख रहा होता है। और फिर हम धुआं हटने के बाद देखते हैं वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ आ रहा होता है और बड़ी तेज़ी के साथ वो ज़ॉम्बी उस पंटर की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना वूकोंग आकर उसके सर को पकड़ लेकर उसे ज़मीन पर पटक के मार रहा होता है। और फिर वो उस ज़ॉम्बी के सर को पकड़ते हुए सामने जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उनकी ओर फेंक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सब इधर उधर बिखर जाता है। जो देखकर ली जिंगटियांग की पंटर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वूकोंग उन सभी से कहता है, जल्दी से जितने भी एक्सप्लोजिव है उसे अपने साथ लो और मेरे साथ चलो। जो सुनकर उसके पंटर कहता है, ठीक है बॉस। फिर हम देखते हैं उस घर में जितने भी फायर क्रैकर्स थे वो सब अपने साथ जितने ले सकते वो सब ले लेते हैं और उनमें से एक पंटर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उन ज़ॉम्बीज़ के साथ डील करना। हाँ इस घर के बाहर जो स्मोक है ना उसकी वजह से मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा उन ज़ॉम्बीज़ को, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है उन सबको एक एक करके निपटाना। वूकोंग उस पंटर में से एक को कहता है, जल्दी से वो मेरे को दो। जो सुनकर वो पंटर अपने पीछे जो बड़ा सा फायर क्रैकर था वो वूकोंग को देता है और वूकोंग से कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बाहर जाना। और हम देखते हैं वूकोंग उस फायर क्रैकर को लेकर बाहर की ओर जा रहा होता है। ये देखकर वो पंटर कहता है, हमें सबसे पहले एक प्लान बनाना चाहिए। जो सुनकर वूकोंग उससे रिप्लाई देता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है और मैं उन सबको क्लियरली देख सकता हूँ। और हम देखते हैं वूकोंग की आई लाल हो जाता है, जो देखकर वो पंटर डर जाता है और कहता है, अरे उसकी आंखें तो देखो। और फिर हम देखते हैं वूकोंग की एक आँख वाइट और एक आँख लाल रंग की होती है और वूकोंग कहता है, आफ्टर ऑल मैं भी एक ज़ॉम्बी हूँ है ना, मैं उन सब की मूवमेंट क्लियरली देख सकता हूँ। और हम देखते हैं वूकोंग को मानो एक तरह से नाइट विजन की एबिलिटी मिल गई है। और हम देखते हैं वूकोंग उस फायर क्रैकर को वहीं पर जला देता है, जिसके अंदर से कई सारे बॉम्ब या जो भी है बाहर निकल कर उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ जाते हैं। और हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में फायर क्रैकर ब्लास्ट हो रहा होता है,
जिनके चलते कई सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर बिखर जाते हैं। और हम देखते हैं वो फायर क्रैकर जो आसमान में जैसे होता है ना, वैसे ही होता है, जो देखकर उसके पंटर तो शॉक ही हो जाते हैं। और वूकोंग उन सभी से कहता है जल्दी करो, यहाँ से निकलो। और हम देखते हैं आसमान पर फायर क्रैकर फट रहा होता है। ये सब एरी और उसका पंटर जी किंडली ये सब देख रहा होता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और एरी के पंटर में से एक कहता है, अरे गाइस जल्दी से उधर देखो, वो सब वापस आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ वो सब वापस आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं धूल में से कुछ निकल के आ रहा होता है, जो देखकर एक पंटर कहते, अरे रुको, वो लोग नहीं है, अरे वो तो ज़ॉम्बीज़ है। और हम देखते हैं उस धूल के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बीज़ जो आग में लिपटा हुआ होता है वो बाहर की ओर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी 2 रस्सी आकर उन दोनों ज़ॉम्बी के गर्दन पे फंस जाता है, जिसके चलते वो 2 ज़ॉम्बी वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं उस रस्सी के दूसरे छोर पर अपना वूकोंग होता है, जो उन रस्सी के साथ रॉकेट को बांधा होता है, जो भी बांध कर उन दोनों ज़ॉम्बी के रॉकेट को चला देता है। जिसके चलते हम देखते हैं वो रॉकेट बड़े तेज़ी के साथ जाकर उन दोनों ज़ॉम्बी के सर पे जा लगता है, जिसके चलते वो 2 ज़ॉम्बी के सर वहीं पर जलने लगते हैं और वो वहीं पर ही उसका समाप्त हो जाता है। और वूकोंग चलकर उनकी तरफ आ रहा होता है और कहता है, चलो अब हम सेफ है। वूकोंग को देखकर जी और किनली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी कोई कहता है, नहीं ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो सुनकर वूकोंग साइड में देखता है और हम देखते हैं खिड़की के जरिए एरी और ली जिंगटियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एरी वूकोंग से कहता है, प्लीज़ मुझे पकड़ लेना, मैं अभी कूदने वाला। और हम देखते हैं आसमान पर फायर क्रैकर फट रहा होता है, जो देखकर एरी के पंटर में से एक कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं इस तरह की फायरवर्क्स को देख पाऊंगा, और वो भी अपोक्लिप्स दुनिया में। फिर हम देखते हैं वूकोंग एरी से कहता है, ठीक है तुम कूद जाओ। वो सुनते ही एरी नीचे कूदने लगता है और वो पंटर मनी मन कहता है, और वो दोनों जैसे बिल्कुल एक हीरो की तरह है, जो सिर्फ फिल्मों में ही हमेशा अपीयर होते होते। और हम देखते हैं एरी के हाथ में जो रस्सियाँ बंधा होता है, जो ली जिंगटियांग के हाथ से बंधा हुआ होता है, जिस पर एक खींच लगती है, जिसके चलते वो एरी वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं उसके साथ साथ ली जिंगटियांग भी नीचे कूद जाता है, जो देखकर एरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं ली जिंगटियांग हंस रहा होता है और उसकी सर और एरी के साथ एक साथ जाके टकराती है। और हम देखते हैं वो दोनों ही जाके नीचे गिर जाता है, लेकिन अपना वूकोंग उन दोनों को नहीं पकड़ता, बल्कि वहाँ पर एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है। तभी एरी को होश आता है और वो वूकोंग से कहता है, अरे तूने प्रॉमिस किया था ना तू मुझे पकड़ेगा। जो सुनकर वूकोंग उससे कहता है, हाँ तो किया तो था, लेकिन मैं अपना मूड बदल लिया अभी। जो सुनकर वो एरी का चमचा अपने सर में हाथ रख लेता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।